रूस यूक्रेन कशीदगी इंतहाई दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुकी है। अब इस सारे मामले में भारत ने भी एंट्री डाल दी है और आप सादा अल्फाज में ये समझ लें कि मोदी ने मौत को दावत दे दी है। मोदी ने भारत की बर्बादी का परवाना जारी कर दिया है। मोदी ने अमेरिका से टक्कर ले लिया है, आप ये समझ लें। और इस सारे मामले में रशिया यूक्रेन का कुछ होगा या नहीं होगा, भारत मुफ्त में रगड़ा जाएगा। थोड़ी सूरत हाल में आपको वाज़ा कर दूं, देखिए इस वक्त रूस ये कहता है कि हम जंग नहीं चाहते, हमें दो गारंटियां दें। एक ये कि आप हमारे जो हमें चारों तरफ से घेरते जा रहे हैं ना, नाटो की फौजें घेरती जा रही हैं, ये मत घेरें। एक तो हमारे साथ यूरोप लगता है और पूरा यूरोप तकरीबन नाटो का मेंबर है। फिर हमारे जो पड़ोसी मुल्क है और जो बाल्टिक रियासतें हैं वो भी नाटो की मेंबर बन चुकी हैं। अब यूक्रेन के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, आप यूक्रेन को भी नाटो के अंदर शामिल कर लेंगे तो ये हमारे लिए खतरा बन जाएगा। दो चीजों की गारंटी दें। एक ये बताएं, हमें यह गारंटी दें कि साबका सोवियत यूनियन के जो ममालिक हैं वो नाटो का हिस्सा नहीं बनेंगे, नाटो हमें चारों तरफ से नहीं घेरेगा। और दूसरे नंबर पे यूक्रेन कभी भी नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। लिहाजा अगर आप ये गारंटी दे देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और हम यूक्रेन को अपना हिस्सा बना लेंगे ताकि वो नाटो का मेंबर बन ही ना सके। ये सादा सी बात है। नाटो और अमेरिका किसी किस्म की भी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। अब जो कशीदगी चल रही है, फौजें डिप्लॉय हो रही हैं, वो सारे मामला से आप आगाह हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं या जो भी इस मौजू पर वीडियोस देखते हैं या खबरें पढ़ते रहते हैं। अब कल जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है, अमेरिका की जानिब से बुलाया जाता है कि इसको डिस्कस किया जाए। जो कुछ रूस कर रहा है ना, गलत कर रहा है, डरे हुए हैं, पूरा खिता हाई अलर्ट है। अमेरिकी फौजें, नाटो की फौजें, रूस की फौजें चारों तरफ फैल चुकी हैं और यूक्रेन के लोग भी डरे हुए हैं। नफ्सा नफ्सी का आलम है कि किसी वक्त भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है, उसके अंदर जनाब अब कहा जाता है कि क्या इस मामले को डिस्कस होना चाहिए यूएन में या नहीं होना चाहिए, वोटिंग करवाई जाए। वोटिंग करवाई जाती है जनाब। 10 मुल्क जो हैं वो साथ देते हैं अमेरिका का और वो कहते हैं इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन होता है कि कौन कौन से मुल्क साथ नहीं देते, यानी अगर वोटिंग बराबर हो जाए या रूस जीत जाए तो फिर तो नहीं होगी। खैर रूस जीत नहीं सका, रूस इस मामले पे कामयाब नहीं हो सका कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए यूक्रेन को लेकर। रूस को कम वोट मिले। लेकिन एक मजे की जो बात हुई, जो मूवमेंट हुई, द वायर की खबर सबसे पहले पढ़ लीजिए। इंडिया लीन्स टूवर्ड रशिया एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग ऑन यूक्रेन। कहते हैं कि इंडिया का झुकाव इस मीटिंग के अंदर रशिया की तरफ था। इंडिया का झुकाव इस मीटिंग के अंदर रशिया की तरफ था। द कंट्रीज वोटेड इन फेवर ऑफ हैविंग एन ओपन मीटिंग ऑन यूक्रेन वाइल चाइना 10 कंट्रीज, 10 मुल्कों ने वोट दिया है कि बात होनी चाहिए, जबकि रशिया और चाइना ने वोट दिया, ओपनली वोट दिया कि बात नहीं होनी चाहिए। जबकि इंडिया, ये गबोन और कीनिया ने अब्सटेंड किया। उन्होंने कहा कि हम किसी की भी तरफ नहीं है, ना हम इधर है ना हम इधर है। लेकिन इसका फायदा किसको हुआ? रशिया को फायदा हुआ। रशिया को फायदा हुआ कि इंडिया अमेरिका की तरफ नहीं गया। इंडिया का अमेरिका की तरफ ना जाना, यस ना करना, बेशक नो नहीं की लेकिन हां भी तो नहीं की ना। हाँ ना करना यानी न्यूट्रल रहना, इसका मतलब भी नो करना ही होता है। यानी आप इस मूवमेंट के खिलाफ हैं। ये जो रूस कर रहा है, जो रूस यूक्रेन के खिलाफ करना चाह रहा है, क्या आप इसके खिलाफ हैं या क्या आप
इसके हक में हैं। अगर आप नहीं कहते कि हक में है, आप खामोशी इख्तियार करते हैं और आप कहते हैं कि मैं अमेरिका के हक में नहीं हूं लेकिन मैं खामोश हूं, तो इसका तो साफ मतलब है कि आप रूस के हक में हैं और फायदा आपने रूस का करवाया है। अब इस पर जी द हिंदू की खबर है, Russia's UN envoy thanks India others for not supporting Ukraine discussion at UN Security Council। तो उन्होंने जी ये अपना चाइना का और इंडिया का शुक्रिया अदा किया है कि आपने हमारा साथ दिया। अब रूस ने जल्दी पर तेल का काम किया और इंडिया को मजीद फंसा दिया। इंडिया ने तो अपनी तरफ से न्यूट्रल रहने की कोशिश की होगी, लेकिन उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आपका शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। आप इंडिया ये भी नहीं कह सकता कि हमारा शुक्रिया अदा ना करें, लेकिन उन्होंने शुक्रिया अदा करके इंडिया को फंसा दिया है कि अमेरिका को सारों को है कि इन्होंने रशिया की खातिर हमें वोट नहीं दिया, हाँ नहीं की। इंडिया टुडे की खबर है, रशिया इंगेज न्यू दिल्ली टू अब्सटेन आवर्स बिफोर वोट ऑन यूक्रेन एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंडिया टुडे कहता है कि कुछ घंटे पहले रूस ने राबता किया इंडिया से और उन्होंने कहा कि आपने कोई जवाब नहीं देना, आपने खामोशी इख्तियार करनी है, आपने कोई जवाब नहीं देना। अब जरा सुन लीजिए, चंद दिन पहले अमेरिका से एक कॉल आती है भारत, जिसके अंदर यह कहा जाता है आप ओपनली मजम्मत करें जो रूस यूक्रेन के अंदर कर रहा है। जो बाइडेन साहब का यह हुक्म है कि मोदी साहब फौरी तौर पे, हंगामी तौर पे जो रूस कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ, इस मूव की मजम्मत करे, और इंडिया की जानब से मजम्मत नहीं की गई और अमेरिका की जानब से अच्छा खासा प्रेशर डाला गया। अब इंडिया ने अमेरिका का हुक्म नहीं माना और जबरदस्ती फिर इंडिया जो है वो रूस ही की तरफ गया है। लेकिन रूस की तरफ जाने का इंडिया को कोई फायदा नहीं है। वहां पे चाइना भी है, वहां पे चाइना है तो पाकिस्तान भी है, चाइना है तो पाकिस्तान भी है, लिहाजा एक तरफ पाकिस्तान भी है, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग एलाय जिसने ओपनली नो किया है। यानी इंडिया ने तो खामोशी इख्तियार की ना, चाइना ने खुलकर रूस के हक में नो किया है। लिहाजा इसका मतलब यह है कि चाइना ने खुलकर रूस का साथ दिया। चाइना और रूस एक जान है। ऐसे में चाइना जो है पिछले 21 से 22 महीनों से बैंड बजा रहा है लद्दाख के अंदर, LAC पर, अरुणाचल प्रदेश वो हथिया चुका है। मुझे बताएं क्या फायदा हुआ रूस से दोस्ती का इंडिया को? और अमेरिका जो फेवर देता हुआ आ रहा था कि आपने ठीक है S-400 खरीद लिया है, हम आपको कुछ नहीं कहते, कल को आप चाइना और रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो जाइएगा, खरीदते रहें असला, कोई मसला नहीं है, लेकिन कल को आप हमारे काम आएंगे। अब मोदी ने इस सारे मामले के अंदर मौत को दावत दी है और अमेरिका से मुफ्त में टक्कर ले ली है। अब अमेरिका पाबंदियां भी लगाएगा। अमेरिका के पास सारे सबूत हैं FATF के हवाले से। भारत जो टेरर फाइनेंसिंग करता है, जो भारत के अंदर, क्या अमेरिका नहीं देख रहा? न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर पूरा सफा छपा था किस तरह सेंटा क्लॉज को 25 दिसंबर क्रिसमस के मौके पर किया गया, किस तरह नमाज पर गुड़गांव के अंदर जो है वो पाबंदी है, कितने मुसलमानों को, कितने कश्मीरियों को मार चुके हैं। क्या अमेरिका को नहीं पता? अमेरिका ने नहीं पाबंदी लगाई थी गुजरात के कसाई पर कि आप अमेरिका दाखिल नहीं हो सकते? लिहाजा जब इस मौके पर अमेरिका को फेवर नहीं मिली इंडिया से, तो जो बाइडेन ने और इंडिया से लेना क्या है? यानी अगर इंडिया ने अमेरिका के हाथों में इस्तेमाल नहीं होना, और देखिए ना इंडिया कितना कंफ्यूज है, अमेरिका की तरफ चला जाता खुल के तो फायदा हो जाता। अब इस ब्लॉक में रह के इंडिया कंफ्यूज है, ना उधर ना इधर, इधर तो पाकिस्तान भी है, चाइना भी, आपको क्या मिलेगा? यानी आप सोच सकते हैं कि आप रशिया से चाइना के खिलाफ कुछ करवा सकते हैं, वो चाइना जो 22 महीनों से आपकी बैंड बजा रहा है। तो इंडिया बड़ा चैंपियन बन रहा है, लेकिन इंडिया ने सही मानों में मौत को दावत दे दिया है। और इस जंग के अंदर न्यूट्रल रहने के बजाय, एक साइड पर रहने के बजाय, बचने के बजाय, इंडिया भी अब इसका पार्ट बन चुका है।